Victor. कहते हैं योग हिंदुस्तान की वास्तविक ताकत है। योग के बिना देश अधूरा है। जिस दिन योग की ताकत जागृत हो गई, समझो भारत विश्व गुरु बन गया। यही विश्व गुरु बनने का सबसे बड़ा रास्ता है। आज हम छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों की बात करेंगे जो इतना अद्भुत योग कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें देखकर आप भी कहेंगे कि शाबाश बच्चों। आप तीनों करेंगे ग्रुप सी से कोई एक अपनी चॉइस का आसन, बाकी आप दो रेस्ट करेंगे। Return. Victor. मध्य प्रदेश के सागर के दीपक मेमोरियल स्कूल की यह तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। असल में CBSE वेस्ट जोन की योगासन की मेजबानी दीपक मेमोरियल स्कूल सागर कर रहा है। इस लिहाज से यह सागर की बड़ी उपलब्धि है और इस स्कूल की विशेषता है कि यह बच्चों को खेल के प्रति जबरदस्त प्रोत्साहित भी करता है। शिक्षा के अलावा खेल जीवन में आमूल चूक परिवर्तन करते हैं। तो हम इन नन्हे नन्हे बच्चों के योग के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि योग ही वह ताकत है जो बड़ी से बड़ी बीमारी को खत्म कर सकता है। योग में बहुत बड़ा विज्ञान छुपा है। जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा
उसे अब समझने की जरूरत है। अगर हिंदुस्तान में सभी जगह एक साथ योग शुरू हुआ तो एक निरोगी काया हिंदुस्तान में हमने देखने को मिलेगी। योगासन की कुछ तस्वीरों के साथ इस प्रतियोगिता में कौन कौन आया है, कितने राज्य के बच्चे शामिल हुए, यह सारी बातें जाने एक्सपर्ट से और जज से। लेकिन उससे पहले हम बधाई देते हैं इस स्कूल की संचालिका ऋतु जायसवाल को, जो अपनी दम पर न सिर्फ स्कूल चला रही हैं बल्कि ऐसी प्रतियोगिता कराकर वो सागर का नाम भी रोशन कर रही हैं। और वो स्कूल की व्यवस्था को भी हम बधाई देते हैं, जहां सीबीएसई ने इस स्कूल को चुना है कि वह योगासन की प्रतियोगिता करावे। कौन कौन क्या क्या कहता है, तो देखिए कौन क्या कहता है, जरा पहले आप सुनिए। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल लिया। वेस्ट जोन सीबीएसई का यहाँ यानी मध्य प्रदेश के सागर में एक स्कूल है दीपक मेमोरियल, जिसका चयन हुआ है। वहाँ योगासन हो रही हैं और 3 कैटेगरी के बच्चे राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से आए हैं और जबरदस्त योगासन हो रहे हैं। यूँ तो हमने कल ऑब्जर्वर से बात की थी, यूँ तो 84 लाख योगासन है, लेकिन 18 उसकी महत्वपूर्ण कैटेगरी है। कैसी ये प्रतियोगिता है, क्या इसमें प्रतिभागी प्रदर्शन कर रहे हैं और कितना रोचक ये योगासन है, हम ऑब्जर्वर से बात करेंगे। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? हाँ, सुमित कुमार। ये किस तरह की प्रतियोगिता हो रही है, कैसे प्रतिभागी ने निकाला, बताइए आप। ये सीबीएसई के हमारा जो नॉर्थ जोन है उसकी वेस्ट जोन की हो रही है प्रतियोगिता, और इसमें 3 कैटेगरी है, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19। इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों टीम पार्टिसिपेट करती हैं। अगर मैं थोड़ा और स्पेसिफिक बताऊं तो 3 कैटेगरी है कंपटीशन की, एक टीम इवेंट है, एक रिदमिक और एक आर्टिस्टिक इवेंट है। जी, कैसा अभी तक आज दूसरा दिन है जी। कितने प्रतिभागी इसमें अप्रोक्स 400 to 500 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिफरेंट स्कूल से और 4 स्टेजेस से हैं। तो पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा है स्टूडेंट्स का, और हर कैटेगरी के अंदर काफ़ी कंपटीशन हाई लेवल पे है। हम यूनिवर्सिटी लेवल पे और स्कूल लेवल पे दोनों जजमेंट देखते हैं, बट यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन आ रहा है स्टूडेंट्स का, वो एक यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट को भी कॉम्पिटिट करने के लायक है। तो कंपटीशन स्पिरिट से भी देखा जाए तो कंपटीशन बहुत अच्छा है। स्कूल का चयन हुआ है और भी तमाम स्कूल हैं, लेकिन आपको लगा कि सारी फैसिलिटीज? देखिए सर, स्कूल की जो मैनेजमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत अच्छा मैनेजमेंट है उनका। अभी हम जस्ट ऑब्जर्व करके आए हैं इनका अकोमोडेशन कैसा है, इनका स्टे का, लंच का, ब्रेकफास्ट का, फूड इनका कैसा है, फैसिलिटीज़ है, तो उसमें काफ़ी हमें सेटिस्फेक्शन मिली। हमने टीचर्स से भी बात करी, हम सिर्फ अपनी रिपोर्ट नहीं, टीचर्स से भी हमने उनके फीडबैक लिए, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? रवि। नमस्कार सर। ये योग जो आज जरूरत बन गया है जिंदगी की लाइफ स्टाइल जो है उसकी योग बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चे योगासन कर रहे हैं, बिल्कुल ये आगे से प्रक्रिया चलनी चाहिए, क्या मैसेज देंगे? बिल्कुल सर, आज के ज़माने में ना जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा भागम भाग में है, और उसकी वजह से बच्चा एक तो फ़ोन को टाइम ज़्यादा दे रहा है, और जो उसका जो प्लेइंग एरिया था, हम अपने टाइम की बात करें, हम खेलते रहते थे सुबह से शाम तक, तो वो हट गया है। एक चीज़ जो उनको योग मिली है, उस योग से वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, और एक मैसेज जाएगा समाज के अंदर कि हाँ, योग एक ऐसी धरोहर है भारत की है जो भारत को, भारत के समाज को, एक परिवार को और एक नागरिक को बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मैं डॉक्टर नितिन कुरपाल, सागर विश्वविद्यालय योग शिक्षा विभाग से हूँ। ये योग शिक्षा विभाग भारत ही नहीं पूरे विश्व का पहला योग शिक्षा विभाग है जिसने स्नातक
स्तर पर और डिप्लोमा स्तर पर योग की कक्षाएं प्रारंभ की थी। सन 1958-1959 से ये विश्वविद्यालय में योग की शिक्षा और पूरे भारत में पहली बार प्रारंभ हुई थी। वहाँ से मैं इस प्रतियोगिता में जज के रूप में, रेफरी के रूप में उपस्थित होकर सेवाएं दे रहा हूँ। दुबे जी, आपको भी ये गौरव होगा कि विश्वविद्यालय अपना बड़ा गौरवमयी विश्वविद्यालय है। डॉक्टर गौर ने अपनी पूरी कमाई से, पूंजी से इस विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी और यहाँ पर ऐसे ऐसे विभाग उन्होंने, जैसे क्रिमिनोलॉजी साइंस है, फार्मास्यूटिकल साइंस है, उस समय मैनेजमेंट विभाग, ये विभाग जो है इस विश्वविद्यालय की शान हुआ करते थे। तो भूगर्भ शास्त्र और योग शिक्षा ये विश्वविद्यालय के हमारे गौरव हैं। वहाँ से मैं हूँ। मुझे बड़ा हर्ष है कि जो भारत का ओलंपिक एसोसिएशन है उसकी पहल पर अगले एशियाई खेलों में जो जापान में होने वाले हैं उसमें योग एक प्रदर्शन के रूप में, विधा के रूप में शामिल किया गया है और उसके नेक्स्ट एशियाड में वो मेडल सेरेमनी के लिए उसमें प्रतियोगिता होगी। और मोदी जी का ये सोच है कि सन 2036 में भारत में ओलंपिक की मेज़बानी भारत को मिले। तो हम प्रार्थना करते हैं कि ये संभव हो, साथ ही उस तक पहुंचते पहुंचते योग ओलंपिक्स में भी आ जाए। ये हम लोगों की प्रार्थना है, भगवान से पूर्ण हो तो बड़ी अच्छी होगी। किस तरह की प्रतियोगिता हो रही, क्या प्रदर्शन बच्चे कर रहे हैं? प्रदर्शन अभी तक जो देखा है, कल से अंडर 14 गर्ल्स और बॉयज़ का कंपटीशन का पार्ट कंप्लीट हुआ है। इसमें बड़ा अच्छा प्रदर्शन, मैं नाम तो नहीं खोल सकता क्योंकि जज हूँ, तो अच्छा प्रदर्शन हुआ है। कंपटीशन टफ है, फाइट है और जो यहाँ से बच्चे निकलेंगे वेस्ट जोन प्रतियोगिता से, वे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे और प्रतियोगिता और ज़्यादा टफ हो जाएगी वहाँ जाके, जो यहाँ देख रहा हूँ उसके आधार पर। सीबीएसई ने इस स्कूल को चुना है योगासन के लिए। क्या मानते हैं कि सारी फैसिलिटीज हैं स्कूल में? इसके संदर्भ में मैं आपका ध्यान आकर्षित इस बात पे करना चाहूँगा कि आज से 2 वर्ष पूर्व सागर योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश स्तर के आयोजन के लिए जिला स्तरीय प्रतियोगिता इस स्कूल में आयोजित की थी। तब हम ऋतु मैडम के पास, ब्रज भाई साहब के पास आए थे और हमने स्थान के लिए उनसे निवेदन किया था। तो स्थान सहित ट्रॉफी और पूरा खान पीन की व्यवस्था के साथ स्कूल ने पूरा समर्पित रूप से उस आयोजन को सहयोग दिया था। उस आयोजन को सहयोग देने की वजह से इस विद्यालय को चुनने में शायद जो राष्ट्रीय प्रशासन है उसको मदद मिली होगी। यहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ के जो स्टाफ हैं और जो पीटीआईस हैं वे दक्ष हैं इस मामले में कि ऐसी प्रतियोगिताओं को, जोनल प्रतियोगिताओं को आयोजित कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विश्व गुरु बनने के लिए भारत अग्रसर है और निश्चित तौर पर योग का बड़ा योगदान है। हम जो शुरुआत में कहा था कि कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, दुष्यंत की लाइनें हैं। और 45 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था, लेकिन जबरदस्त जज्बात थे। लोग जो है आगे कदम दर कदम आगे बढ़ते हों। उम्मीद है कि योग को लेके हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करेंगे। जब बच्चों में ये जज्बा है, बच्चों में योगासन के लिए जो जज्बा हम आज देख रहे हैं, वो अगर सतत प्रक्रिया उसकी जारी हो गई तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग का झंडा जरूर गाड़ेंगे। हिंदुस्तान योग के लिए कल भी विख्यात था और आज भी विश्व गुरु है। नम्रता दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर संभाग का सबसे बड़ा गोल्ड एवं डायमंड कलेक्शन अजा ज्वेलरी, यूनिक ज्वेलरी के साथ वो भी शहर में सबसे कम दामों पर। भव्य शुभारंभ दिनांक 15 सितंबर। पता याद रखिए, तिली तिराहा के आगे, राजघाट रोड, तिलीबाड़, सागर, मध्य प्रदेश।